हम सारी बातों को व्यवस्थित रख के जाए, और उनमें से एक है कि अपने प्रियजनों को भ्रम में नहीं छोड़ना चाहिए। संभव है कि आपको हिजकिया के समान कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हो सकता है आपको कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, फिर भी यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन के अब उतार वाले भाग में बढ़ने लगा है। आइए अपने परिवार की समुचित व्यवस्था करना सीखते हैं। पहली सलाह जो दे रहा हूं वो है कि आप अपने पीछे के लिए इच्छा पत्र लिख दें। राइटिंग योर विल। मृत्यु के बाद यह इच्छा पत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इच्छा पत्र वास्तव में एक कानूनी दस्तावेज है जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आपके मरने के बाद आपकी धन संपत्ति, आपकी जमीन जायदाद पर किस व्यक्ति का अधिकार होने वाला है। इच्छा पत्र लिखे जाने के बारे में बाइबल एक बहुत अच्छा अर्थ निकालती है, और यह न समझें कि इच्छा पत्र लिखना हमारे विश्वास की कमजोरी को बताता है, बिल्कुल नहीं। आइए मेरे साथ में निकालिए इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और उसके 16वें वचन से आगे। यहां यूं लिखा है, क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है वहां वाचा बांधने वाली की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती है। इच्छा पत्र जो आपने लिखा, आपके जीते जी उसका महत्व नहीं, परंतु आपके बाद में वह एक ऐसा दस्तावेज हो जाता है जो बहुत से लोगों के झगड़े रगड़ों को भी दूर रख सकता है। तो इस प्रकार से इच्छा पत्र या अपने बाद अपने परिवार वालों का प्रबंध कर देना बहुत सही तरीका है। बाइबल में हम देखते हैं ऐसे कई उदाहरण जिन्होंने अपने बाद में अपने घराने वालों को, परिवारजनों के लिए व्यवस्था करके गए थे। यूसुफ ने अपने पिता के घराने के सारे लोगों के लिए, सारे परिवारजनों के लिए यह व्यवस्था की हुई थी। मेरे साथ निकालिएगा उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 47वां अध्याय, और उसके पहले मैं 5वां और 6वां वचन पढ़ता हूं। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा, तेरा पिता और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं और मिस्र देश तेरे सामने पड़ा है। इस देश का जो सबसे अच्छा भाग हो उसमें अपने पिता और भाइयों को बसा दे, अर्थात वे गोशेन ही देश में रहे, और यदि तू जानता हो कि उनमें से परिश्रमी पुरुष जो हैं उन्हें मेरे पशुओं पर भी अधिकारी ठहरा दे। यूसुफ ने उस देश में रहकर उस राजा को बहुत प्रसन्न किया था और सारी दुनिया के लिए आशीष का कारण बना था। तो मिस्र का राजा उसके लिए अपना देश खुला रख देता है कि इस देश में से तू जो भाग चाहता है, जो उत्तम तुझको लगता है, वो तू ले ले। उत्पत्ति के 50वें अध्याय में और उसके 19वें वचन से आगे देखिए, यूसुफ अपने भाइयों से बात कर रहा है। उनसे कहता है, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार समझा, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बच गए हैं। इसीलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझा करके शांति दी। कोई गुस्सा नहीं है, कोई रोष नहीं है, पुरानी बातों को याद नहीं करता, परंतु अपने पीछे अपने अधिकार का उपयोग करके या जो कुछ उसके बस में होता था वो सारी बातें उसने व्यवस्था के रूप में अपने भाइयों को और उनके परिवार में उनके बच्चों को दे दी। एक आश्वासन दिया कि आगे भी तुम्हारे पास में इतना कुछ रहने वाला है। ईशे के घराने में दाऊद बच्चों में सबसे छोटा था, लेकिन फिर भी देखिए वो अपने पीछे अपने माता पिता का भी प्रबंध कर रहा है। मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल और उसका 22वां अध्याय और उसके 3 और 4 वचन में देखिए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता और माता को अपने पास तब तक आकर रहने दे
जब तक कि मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे भी उसके पास रहे। और इस प्रकार से अपने परिवार का प्रबंध करने का कार्य परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी जन करे। और यदि हम इन बातों को करते हैं तो वास्तव में बाइबल जो सिखा रही है उसके अनुसार चलते हैं। नए नियम में अगर आप देखें तो पौलुस प्रेरित भी इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। दूसरा कुरिन्थी और उसके 12वें अध्याय में और उसके 14वें वचन से आगे यूं लिखा है, क्योंकि बच्चों को माता पिता के लिए धन बटोरना नहीं चाहिए, पर माता पिता को बच्चों के लिए। यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि माता पिता से, पालकों से यह समझा जाता है, यह बात अपेक्षित है कि अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पर्याप्त व्यवस्था रखे, और यहां तक कि उनके चले जाने के बाद भी वे अच्छे से अपना जीवन चला सके, व्यतीत करें, इस बात का ध्यान रखें। प्रियो, इच्छा पत्र लिखते समय किसी बात का पक्षपात न करें। मेरा कहने का मतलब बेटा और बेटी से है। ऐसा ना हो कि आपने बेटे को ज्यादा दे दिया और बेटी को कम दिया, दोनों को बराबरी से दीजिएगा। और यदि संभव हो तो अपनी बेटियों को भी ज्यादा दे सकते हो, क्योंकि हम समाज में अक्सर पाते हैं कि बेटियां सताई जाती हैं। उनके पास उनके सहारे के लिए अगर आप 2 पैसा ज्यादा देते हैं तो मैं समझता हूं उत्तम करते हैं। अपने इच्छा पत्र में परमेश्वर के राज्य को भी स्मरण रखें। केवल अपनी संपत्ति को लेकर अपने बच्चों में ही पूरा न बांट दें, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके सुसमाचार प्रचारकों के लिए, घूम फिर करके बांटने वालों के लिए, गरीब मोहताजों के लिए भी आप अपनी संपत्ति का हिस्सा दें। मैं अपने जीवन में से भी ये बताना चाहता हूं कि मैंने अपने बेटी के लिए 1/3 संपत्ति रख दिया है, अपने संतान के लिए केवल 1/3, और पहले ही परमेश्वर के राज्य के लिए 2/3 संपत्ति दे दिया है, जो प्रचार करते हैं ऐसे लोगों के लिए और ऐसी संस्थाओं के लिए जो परमेश्वर के नाम में गरीबों की सेवा कर रही हैं, विधवाओं की सुधि लेती हैं, अनाथों की देखभाल करती हैं, उन लोगों के लिए। बच्चों को आप इतना अवश्य दें कि वे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए कुछ शुरू कर सकें, लेकिन बहुत सारा भी मत दे दीजिए कि वे आलसी हो जाएं। उन्हें मेहनत करके आगे को अपनी कमाई करने दें। यदि आपके पास में जमीन के टुकड़े हैं तो उनमें से एक जमीन का टुकड़ा भी ऐसी संस्थाओं को जो सेवा कार्य में लगी हैं, जो मिशनरी कार्यों में लगी हुई हैं, उनके दफ्तर के लिए, उनके कार्यों के लिए भी आप अपने जमीन का एक टुकड़ा लिख करके दे सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर के द्वारा जो संपत्ति आपको प्राप्त हुई है, आपके बाद ख्रिस्त विरोधी उन बातों को हड़प ले और आपके घर वालों से छीन ले। अपने इच्छा पत्र को लिखने में देरी मत करिएगा। उस बात को सरकाइए मत, स्थगित मत करिए। जो संपत्ति और जो आशीष बांटी जानी है कभी कभी बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है अगर उनके बारे में देरी की गई हो। मैं आपको इसहाक के जीवन से बताना चाहता हूं। मेरे साथ में आइए उत्पत्ति के 27वें अध्याय में, पहला और दूसरे वचन से आपको अंदाज आ जाएगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको कुछ सूझता न था। कौन देख रहा है, सामने कौन खड़ा है, समझ में नहीं आ रहा, धुंधला पड़ गया। तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसका जो बड़ा बेटा था वो शिकारी था। उसने अपने बेटे को पास में बुलाकर कहा, मुझे कुछ अच्छा सा शिकार ला करके एक बढ़िया, बहुत अच्छा लजीज खाना खिला दे, और फिर उसके बाद मेरा जी बहुत खुश हो जाएगा और मैं तेरे को बहुत सारी आशीष दे दूंगा, क्योंकि मेरे मरने का दिन निकट है। मालूम नहीं किस दिन मर जाऊं, तुझको आशीष देकर जाना चाहता हूं। अब देखिए, उसने इतना स्थगित कर दिया था ये आशीष देने की बात को कि उसके आंखों के धुंधलापन या सुनने में सारी बातें उसको कमजोर बना रही थी। और इस घटना के बाद जो होता है आप जानते हैं कि उसके साथ धोखा हो जाता है, और जो आशीष वो इस बेटे को देना चाहता था वो दूसरे के पास में गई। आप पूरा अध्याय पढ़िएगा। कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन आप समझ जाएंगे कि आपके
बुढ़ापा आने से पहले ही यदि आप इन बातों का प्रबंध कर देते हैं कि आपके बाद में आपकी धन संपत्ति, आपकी आशीषें किस तरीके से बांटी जाए, तो आगे चलकर समस्याएं नहीं होती है। दूसरी सलाह मैं आपको देना चाहता हूं वो यह है कि अपने परिवार के सदस्यों को रिश्तेदारी पर भी मार्गदर्शन दीजिए।